आपका शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अभी इस वक्त जो बाज़ार की सूरत हाल है, ज़रा एक तो उसमें बताइए हमें कि क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, हो सकता भी है या नहीं। ज़ाहिर पाकिस्तानी माशरे को भी हमने देखना है, यहाँ के लोगों की जो ज़हनी इस्तेदाद है उसको भी देखना है, उनकी तालीम को भी देखना है, उनकी समझ बूझ को भी देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो हम आपके प्रोग्राम देखते हैं तो हम आपके लिए दुआगो भी हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा, चाहे ये हुकूमत हो या वो करारुल हसन साहब, अपनी टीम की अपनी जान को खतरे में डाल के इतने अहम आपको राज अफशा करके देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मैं समझता हूँ वैसे नहीं निकलता जितना वो रिस्क लेते हैं। तो अब आते हैं कोरोना के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आपने जो कोरोना के टेस्ट करवाए हैं उनका रिजल्ट क्या है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ वो एक जैसा नहीं होगा। अच्छा। मुख्तलिफ रिजल्ट होंगे। खबरें आपके पास यही हैं। तो इसके साथ अल्लाह करे कि एक जैसे ही हो, लेकिन इसी वजह से अगर ये टेस्ट एक जैसे नहीं होते तो ये आवाम को कंफ्यूज करती है। सवालिया निशान है तो वो इसीलिए आवाम जो थोड़ी ना ईजी हो जाती है। रही मार्केटों के हिसाब से बात, तो मैं आपके चैनल के वसासत से अपने दुकानदारों को ये जरूर कहना चाहता हूँ, ताजर बरादरी को ये कहना चाहता हूँ, हमें हर हाल में SOPs पर अमल करना चाहिए और करना है। हम सबको कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करना है। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि दूसरा ये दुकानें बंद करके, कारोबार बंद करके घर बैठ जाने से बेहतर है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें। स्पेशली जब आप इनसाइड अंदर दुकान के हैं तो वहाँ जरा खास तौर पे इसका खास तौर पे ये जैसी हार रोड जैसी या शहर की बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ तो हर एक को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात हकीकत है कि हम लोग बातें देर से मानते हैं, जल्दी नहीं हमें समझ आती। तो मैं ताजर बरादरी से कहूँगा, हर शहरी से कहूँगा, अभी समझ जाए। ये सारा प्रेशर कारोबार पे आएगा, जो मर्जी करें। आस्ता आस्ता देखे ना, स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में होना शुरू हो गए हैं, फिर ये चलता चलता हमारी अपनी नलायकी की वजह से मार्केटें बंद होने की तरफ आएगा। आप तजवीज़ देना चाहें आप ARY के प्लेटफॉर्म से, आपने जो ऑब्जर्व किया हो, कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहें आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, शाह साहब, ये मामला ऐसा है कि अब लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, जो कि दरमियाना तबका है। उनके पास जिन बंदों का रोज़गार लगा हुआ था वो बेरोज़गार हो चुके हुए हैं। दोबारा हम अभी तक उस लॉकडाउन के बाद स्टेबल नहीं हुए। ऐसा ही है। अब जो हालात दोबारा लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, उसमें गवर्नमेंट के क्या फ़वायद हैं वो हमें नहीं पता, उस चीज़ में क्या मामले हैं, अपोजिशन के क्या मामलात हैं। लेकिन ये है कि अब मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बिल्कुल फाइड अप हो जाएगी। दरमियाना तबका पिस चुका है, अब गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन निकालना के बारे में भी आप इस पे कमेंट चाहूँगा। देखिए, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट और अपोजिशन और सारा मामला, पहले एक अखलाकी जवाब था, हुकूमत के पास भी था, अपोजिशन के पास भी था, पीपल्स पार्टी के पास भी था कि चलो सिंध में लॉकडाउन कर दें। अब तो उनके पास वो अखलाकी जवाब भी नहीं है, वो खुद तो जल्द से करते फिर रहे हैं। ये तो किस मुंह से यानी कोई भी, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन की कोई जमात है, किसी के पास भी अब लॉकडाउन का कोई अखलाकी जवाब नहीं है। इतने बड़े मजमे इकट्ठे किए जा रहे हैं अपनी दुकान के लिए। दुकान बंद कर दो, हमें तो दुकानदार तो नहीं मानेंगे और हम दुकानदारों का साथ देंगे, लेकिन फिर भी दुकानदारों से ये जरूर कहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, बड़ी अच्छी बात, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने SOPs पे अमल करना है और अपने कारोबार को बचाना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। जनाब, तो बस देखें, आपके लीडर माशाल्लाह, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनकी तस्वीरें हम देखते हैं, जिनके हम नाम देखते हैं यहाँ पे, जिनसे प्यार करते हैं, जितने भी यहाँ पे ताजिर हैं, वो ये नहीं कि हुकूमत कह रही है, वो अपने दिल से ये बात कह रहे हैं कि हमारा फ़ायदा है, इसमें ताजरों का फ़ायदा है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं बिज़नेस के लिए उनका फ़ायदा है। छोटी सी बात है कि जब आप किसी दुकान के अंदर जा रहे हैं, जब आप किसी इंडोर जगह पे बैठे हैं, कोशिश कीजिए बाहर भी, लेकिन एट टाइम्स अवॉइड नहीं कर सकते आप ऐसी सिचुएशन को। लेकिन जब आप दुकान के अंदर हैं, किसी कारोबारी जगह के अंदर मौजूद हैं, तो खुदा के लिए मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबर भाई ने भी बार बार तवज्जो मबजूल करवाई है, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग ख़ास तौर पर जो हमारी ताजर बरादरी है वो उससे ज़रूर सबक सीखेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जिस तरह बाबर भाई ने भी इस खदशे का इजहार किया कि अगर 5 कोरोना टेस्ट करवाए हैं तो शायद उनका रिज़ल्ट सेम ना हो, और यही वो चीज़ है या इसी तरह की वो चीज़ें हैं। मसलन मुख्तलिफ अस्पतालों के हवाले से जो खबर आती है कि कोरोना था नहीं लेकिन मरीज़ को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करवा दिया, इस तरह की जो वीडियो सामने आती हैं, तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ता है। कन्फ्यूजन क्या बढ़ता है? लोगों को लगता है कोरोना है नहीं, ये ड्रामा है, और जब कोरोना को लोग सीरियस नहीं लेते तो SOPs पर अमल नहीं करते। जब SOPs पर अमल नहीं करते तो डेफिनेटली कोरोना के फैलाव का बायस बनती है।
सो अभी आपको हम दिखाएंगे आगे चलकर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के इस प्रोग्राम का कि हमारे जो नताइज थे 5 मुख्तलिफ कोरोना टेस्ट के वो क्या थे, सरकारी अस्पतालों से भी और प्राइवेट लैब से भी। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की तारीख़ी हाई कोर्ट में और यहाँ आना हमेशा एक बड़े एजाज़ की बात होती है। ऐसे ऐसे जय्यद वकला इस इमारत से पैदा हुए, ऐसे ऐसे शानदार जजेस यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर एक लेगेसी छोड़ कर गए। कोर्ट्स के अंदर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद प्रैक्टिकली मुमकिन है, हो पा रहा है, किस हद तक हो पा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर हम जब जाते हैं ख़ासतौर पर लोअर कोर्ट्स के अंदर तो वहाँ तो इतना प्रेशर है केसेस का भी और लोगों का भी कि चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे हम वहाँ पे। अच्छा इकरार भाई, सबसे पहले आपका इंतहाई शुक्रिया AR भाई का। आप ये बात कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स की सर, वो तुझे लोअर कोर्ट्स की बात करें, जो SOPs है यहाँ पे हाई कोर्ट में फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप थोड़ा लेट आए, अगर फर्ज करें आप डे टाइम आते, हम जानबूझ के लेट आए हैं। इसी बरामदा में मैं आपको इंस्पेक्शन करवाता है इसी में जी। भाई ये कोर्ट्स है, ये सामने शहबाज रिजवी साहब की कोर्ट है, ये जैसे शहराम सरवर साहब की, ये दोनों फौजदारी कोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप गुजर नहीं सकते। इसके बाद आप दूसरी कोर्ट से चले जाएँ, उस साइड पे चौधरी मुश्ताक साहब हैं, सदाकत अली खान साहब हैं, सरदार अहमद नईम है। सर वहाँ पे तो आप समझिए कि वो कोरोना का गाढ़ है। शुरू स्टार्ट से भी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, हमारी यही बार बार हमसे इनसे रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस साहब है तो खुदा रहा कि इसको कर्टेल करें, तो SOPs करें, तो उसको कैटेगराइज करें, पर नहीं, कोई नहीं मानता ही कोई नहीं। अब असल बेसिक इशू ये भी है कि एक तो जजेस की कमी है। मैं पीछे कोरोना के लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा वो पीछे से बैकलॉग आया, पूरा प्रेशर भी जो पूरा प्रेशर, अब उसकी वजह से अब जजेस भी मजबूर हैं। हम क्या करें? अब सिर्फ अगर हम ये भी करें ना कि सिर्फ जिस वकील का केस है वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट साइड है तो फिर भी कोर्ट जो ना ओवरबर्डन हो जाती है। ये हर एक कोर्ट का ये आ रहा है। अब ये होगा तो काम SOPs फाइल। और बिल्कुल बात है कि फिर भी बात है ओवरबर्डन चूँकि चीज़ें हैं। मुझे एक आम वकील की हैसियत से जो जिनकी आप नुमाइंदगी करते हैं बताइए कि उनकी मईशत पर या उनके रोज़गार पर या उनके काम पर कितना फ़र्क पड़ा है जब हम लॉकडाउन की सिचुएशन में थे और उसके बाद से अब तक, और खुदा न खास्ता अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या वो तो जितनी देर लॉकडाउन हुआ, बीइंग प्रेसिडेंट मुझे पता है कि ऑल ओवर पंजाब जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जैसे वो मैंने वो कोरोना फंड की एड में लिए, जिस तरह लोगों को अकोमोडेट किया, सर बहुत मुश्किल है। तो फिर किया क्या जाए सर? आप हमारी ज़रा अगर इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमाइए कि होना क्या चाहिए। देखिए दुनिया भर में अभी हम रिसेंटली कुछ मुल्कों में घूम के भी आए, कहने को तो वहाँ SOPs फॉलो की जा रही है। मिसाल के तौर पे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप राय उस पर दीजिए अपनी। कि आप एयरलाइन के अंदर जाते हैं, वो आपको बड़ी बेहतरीन फेस शील्ड देते हैं, आपको बड़ा बेहतरीन मास्क देते हैं, एक आपको सेफ्टी किट देते हैं जिसके अंदर हैंड सैनिटाइजर भी और अला बला दुनिया जहान की चीज़ें हैं जो आप कहते हैं क्या बात है। भाई वो बाहर वाली एयरलाइन में देते हैं, हमारे मुल्क में नहीं। वो भी ठीक है, लेकिन जब मैंने 2-3 सफर किए हैं वो यही हाल है। देसी मामला ही है। नहीं, जो बाहर वाली भी हैं तो अल्टीमेटली जब आप सीट पे बैठे हैं, आपको 8 घंटे 10 घंटे का एक ट्रैवल जब करना है तो आपने खाना भी खाना है, आपने पानी भी पीना है, उस फेस शील्ड को रिमूव भी करना है, मास्क भी उतारना है, आपने वॉशरूम भी सेम यूज़ करना है जो पूरा जहाज़ यूज़ कर रहा है। सो SOPs फाइन, आप कहने की हद तक तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सर कितना मुमकिन है कि इस पर अमल दरामद किया जा सकता है और इसी के साथ जीना पड़ेगा अब हमें? जनाब एक तो बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको लाइट किया है सर, और करना चाहिए सर। ये बहुत ही हमारे मुआशरे की अहम ज़रूरत है। दूसरा रह गया कि इस बीमारी में ये इतनी ख़तरनाक है कि अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं, अभी तक समझ में नहीं आ रही है इसकी, अभी तक इलाज कोई नहीं आ रहा। और दूसरा ये है कि इसके लिए हुकूमत जो है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा करे तो, जैसे मेरे फाजिल एक अच्छे समझदार दोस्त ने, मैं बड़े ओहदे पे हैं, इन्होंने जो कहा है कि वकला की जो माली हालत है वो भी बहुत काफ़ी हद तक इतनी नहीं है कि जितनी हो सके। तो पिछले दिनों इन्होंने को मेहरबानी की थी कि कोई वकला साहबान के लिए हर फैक्ट्री में लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किए जाए, वो भी नहीं उस पर अमल दरामद हुआ। अब ये है कि जब तक या तो उस पर अमल दरामद हो और सख्ती के साथ हो, दूसरा रह गया कि ये आफाक समावी आफाक ऐसी है कि जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुदरत की तरफ से आया, हमें सबको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने रब से। बिल्कुल सही। और ये पहले भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे भी इस तरह अज़ाब आए हैं, और ये भी हमारी गलत कारियों की वजह से, हमारी अपनी ही कोताहियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तो हमें गड़गड़ा के अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें माफ़ कर। जो दूसरा ये है कि हुकूमत की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि ये इनको
प्रॉपर तरीके पे जो SOPs है उस पर अमल दरामद करवाएं, और ये करवाना ज़रूरी है। ठीक है, क्राइसिस आते रहते हैं, लेकिन इस क्राइसिस में हमें सब मिलके सबकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे तरीका अमल करें और हम अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने 5 टेस्ट करवाए हैं अपने नुमाइंदों के, सो लेट्स सी उनका रिजल्ट क्या आता है। 3 हमने प्राइवेट लेबॉर्ट्री से और 2 सो दैट पता लग सके कि हमारा जो ये टेस्टिंग का सिस्टम है ये कितना एक्यूरेट है। सर थैंक यू सो मच, ऑनर्ड मीटिंग यू, आप लोगों से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बहुत